हेलो वीवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम अरशद। आज के इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे और इसके काइंड्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो वर्ब और उसके काइंड्स पर दूसरी वीडियोस को देखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद वर्ब को लेकर आपके जहन में जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो सब के सब दूर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ब हम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्ब का वर्ड कहाँ से दरअसल आया है। ये असल में लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जो वर्बम से आया है और वर्बम के माना है अ वर्ड। चूँकि वर्ब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वर्ब के अलावा हम सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। इसी वजह से ये ऐसा है जैसा कि यही एक वर्ड है। आप कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसके अंदर एक ना एक वर्ब ज़रूर पाया जाता है, तो इसी वजह से इसको वर्बम वर्ड से निकाला गया है जिसके माना है अ वर्ड। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की जानिब। वर्ब कहते हैं अ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसा कि हमें मालूम है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। तो वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करे या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करे। अब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग क्या है इसको हम जानेंगे। एक्शन व्यूअर्स ऐसा काम है जिसे करने में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है और स्टेट ऑफ बीइंग में हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है, काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो होता है। अगर सिंपली आप वर्ब के डेफिनेशन को समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो करने या होने को बताए। एग्जाम्पल से समझते हैं एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर रीड व्यूअर्स एक वर्ब होगा जो एक्शन को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। और स्टेट ऑफ बीइंग की एग्जाम्पल जैसे आई एम अ रीडर, मैं एक पढ़ने वाला हूँ, एक रीडर हूँ। तो यहाँ पर एम ये भी एक वर्ब है जो दरअसल बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर एम एक स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी होने को ये एक्सप्रेस कर रहा है। मैं हूँ एक रीडर। तो वर्ब के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये किसी एक्शन को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा किसी स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करेगा। अब चलते हैं इसके काइंड की जानिब, इसके टाइप्स के जानिब। वर्ब 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब और चौथा हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब रीड एक ऐसा वर्ब है जो किसी ऑब्जेक्ट का मोहताज होता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को यूज़ किए बगैर ये सेंटेंस आधा और अधूरा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ, एक जहन में क्वेश्चन रेज होगा कि क्या पढ़ता हूँ। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। तो रीड इस सेंटेंस के अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बिल्कुल बरक्स, यानी जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसका सेंस बगैर ऑब्जेक्ट के भी पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो स्लीप एक ऐसा वर्ब है जो किसी ऑब्जेक्ट का मोहताज नहीं होता है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं और इसे हम एक्शन वर्ब भी कहेंगे। तीसरा टाइप लिंकिंग वर्ब है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये लिंक करने वाला होता है, जोड़ने वाला होता है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने वाले वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आई को कॉम्प्लीमेंट टीचर के साथ जोड़ने वाला ये वर्ब एम है, जो दरअसल बी वर्ब का एक फॉर्म है। इसी तरीके से ही इज़ अ स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस के अंदर इज़ ही को जोड़ रहा है स्टूडेंट से। तो लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने वाला हो, वो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। चौथा टाइप हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी ये मदद करने वाली होती है, हेल्प करने वाली होती है। किस बात में हेल्प करने वाली होती है? ये मेन वर्ब को यानी एक्शन वर्ब को किसी टेंस को बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल इज़ है, ये इज़ जब किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ होगी तो ये एक पर्टिकुलर टेंस को क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पर इस भी वर्ब मेन वर्ब एक्शन वर्ब गो के साथ यूज़ हुआ है
और ये इस गो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को फॉर्म कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हैव है। हैव जब किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर यूज़ होगा तो उस मेन वर्ब के अंदर, उस एक्शन वर्ब के अंदर एक पर्टिकुलर टेंस को क्रिएट करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर हैव जो स्लीप वर्ब के साथ और कंप्लीट वर्ब के साथ मिलकर यूज़ हो रहा है और इन दोनों वर्ब के अंदर एक पर्टिकुलर टेंस को फॉर्म कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम ये है कि ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है और उस मेन वर्ब के अंदर एक पर्टिकुलर टेंस को क्रिएट करता है। व्यूअर्स, ये इज़, एम, आर, इसी तरीके से इसका पास्ट फॉर्म वाज, वर और इसका फ्यूचर फॉर्म विल बी, शैल बी, और ऐसे ही हैव, हैज़, इसका पास्ट फॉर्म हैड और इसका फ्यूचर फॉर्म विल हैव, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन कब लिंकिंग वर्ब होगा और कब हेल्पिंग वर्ब होगा, इसको जानते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो सारे वर्ब्स हैं, ये अगर सेंटेंसेस के अंदर बगैर किसी मेन वर्ब के यूज़ होते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे, और अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब से निकलकर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर एम किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एम ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ हो जाए, फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर एम रीड वर्ब के साथ यूज़ हुआ है जो मेन वर्ब है, तो यहाँ पर ये एम लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगा बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान डिफरेंस को आप समझ पाए होंगे। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स एक ही होते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। सो व्यूअर्स, ये थे वर्ब की डेफिनेशन और उसके काइंड्स। आई होप कि आपको वर्ब की डेफिनेशन और उसके काइंड्स सही तरीके से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।